हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सेंट बोलती है कि जो बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटी है वो स्ट्रेंथ डिवाइन डाउ से कॉम्प्रीहेंड की गई है और इसे यूजुअली पावर शेपिंग बोला जाता है। तो एपिसोड नंबर 429 की स्टार्टिंग होती है। तो सेंट बोलती है कि बात यह कि जो वॉरियर्स होते हैं वो लोएस्ट लेवल जो होता है पावर शेपिंग का वो परफॉर्म कर सकते हैं जब उनकी 8 पाथ प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो फॉर्म हो गए होते हैं। वेल, जैसे लूजेंग के फॉर्म हो गए थे। जब किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट में कोई फाइट करता है तो अपनी मसल की स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खत्म कर देता है और मेरिडियंस की सबसे पहले जब बॉडी डिफाइनर्स को पावर की जरूरत होती है तो वो 8 प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं उस पावर को, फिर वो अपने हाथों में डालते हैं मेरिडियंस के थ्रू। पहले एक तरह से नेटवर्क ही होता है, 8 पाथ प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है हैंड तक मेरिडियंस के थ्रू। ये सबसे ज्यादा बेसिक पावर शेपिंग है जिसमें जो पावर होती है वो लिक्विड की तरह शेप में आती है और जल्दी से स्प्रेड होती है पूरी बॉडी में, मेरिडियंस के थ्रू जाती है फिर हाथों में पहुंचती है। लूजेंग बोलता है इसे भी पावर शेपिंग कंसिडर किया जा सकता है, इसके बारे में तो सभी को पता होता है। सबसेंट बोलती है कि सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल का होता है, तुम अपनी स्ट्रेंथ को बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम पूरी तरह से पावर शेपिंग को समझ पाओ। इससे तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी तरह से एनहेंस हो जाएंगी, फिर तुम अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में डिफेंड कर सकते हो। जो पावर शेपिंग है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड की जाती है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पावर को शेप दी जाती है और स्ट्रेंथ को उस तरह से बाहर निकाला जाता है जैसे कि वो तुम्हारी बॉडी का ही कोई पार्ट हो। सेकंड स्टेज में एक अपनी पावर को और ज्यादा दूर एक्सटेंड कर सकता है और उसे ट्विस्ट कर सकता है सिंपल शेप्स में। थर्ड स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें तुम अपनी पावर को किसी सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो जैसे कि लाइन हो गया, फिर वो इंडिपेंडेंटली तुम उसे कंट्रोल करते हो। फिर लूजिंग आगे की तरफ पंच मारता है और एक वेल पर्पल की का पंच आगे की तरफ मूव करता है। सबसे हैरान हो के बोलती है ये तो फर्स्ट लेवल है। लूजिंग फिर अपने हाथ में एक स्वॉर्ड टाइप फॉर्म कर लेता है। सबसे हैरान हो जाती है, बोलती है ये तुम सेकंड स्टेज में पहुंच गए। लूजिंग ऐसे उसे वेपन को वेल फेंक देता है और वो ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा होता है लूजिंग की तरफ और दोबारा फिर लूजिंग के हाथ में आ जाता है। लूजिंग बोलता है ये थर्ड स्टेज है। वेल, तीनों एक ही बार में परफॉर्म कर दिया इसने। सबसेंट बोलती है ये हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था एरेना ऑफ लेजेंड्स में ये डिफिकल्ट था समझने के लिए कि तुमने जीजू को कैसे मारा, और ये तो और ज्यादा इम्पॉसिबल था कि तुमने लिन्यू को हर्ट किया। पर अब मुझे लग गया पता कि रीजन क्या है कि तुमने उन दोनों को हराया और वेल एक को मारा है। लूजिंग बोलता है ऐसे तो मुझे पावर शेपिंग के बारे में पता पर मैं इसे प्रॉपर्ली फाइट में यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मास्टर मुझे सिखाना चाहते हैं पावर शेपिंग को तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। सबसेंट बोलती है कि मैंने कभी भी अपनी डिवाइन एबिलिटी को दूसरे आउटसाइडर्स को नहीं दिया, पर अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाओगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लूजिंग बोलता है मेरा पहले से मास्टर है और जो मेरा मास्टर है वो गूबे है। सबसेंट हांजू सोच रही होती है कि वेल मुझे पता होना चाहिए था क्योंकि गूबे और लूजायो एक दूसरे की अच्छे टर्म्स में थे, मतलब दोस्त थे एक तरह से, तो गूबे डेफिनेटली इसकी हेल्प करेगा। लूजिंग बोलता है पर अगर तुम मुझे सिखा दोगे इस यूनिक टेक्निक को तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और इसे प्रैक्टिस करूंगा। सबसेंट बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को सिखाती हूँ। लूजिंग बोलते क्या गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे, मैंने पहले देखी है वो। लूजिंग सोच रहा था ये वही मूव नहीं जो जियोकिन ने यूज किया था, पर ये काफी ज्यादा अजीब था। ऐसे तो एक्सट्रीम पर्पल रेलम जो है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में वो इनकम्प्लीट है, पर वो काफी ज्यादा सिमिलर है पर्पल हेवन एब्सोल्यूट लैंड से जो कि हांजू का है। और ऊपर से बात यह है उसने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग एक्सट्रीम पर्पल रेलम में स्टार्ट की थी। उसकी पूरी तरह से जो गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे की मास्टरी थी वो गॉडली रिफाइनमेंट लैंड में कंप्लीट हुई। हांजू बोलती है अगर तुमने सच्ची मुच्ची गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को देखा है तो वो गॉड डोमेन में नहीं होगा, वो तुम अपने यूनिवर्स की बात कर रहे हो ना, यूनिवर्स में देखा होगा तुमने अपने ग्रेट एक्सपेंस में। जैसा कि एग्रीमेंट था उसमें ऐसा बोला गया था कि एक वॉरियर होगा फर्स्ट ग्रेड एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक का एक्सट्रीम पर्पल रेलम में। बहुत पहले तुम्हारे फादर ने एक्सट्रीम पर्पल रेलम क्रिएट किया था मेरे लिए। जो गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे था वो मैंने और तुम्हारे फादर ने मिलकर क्रिएट किया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर एक वॉरियर होगा फर्स्ट ग्रेड एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक का यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में तो मैं नेचुरली उस वॉरियर को इनहेरिट करने दूंगी गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को। उसके बाद मैंने यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को छोड़ दिया और जो एक्सट्रीम पर्पल रेलम था वो रिमूव नहीं किया गया वहां से और मैंने अपनी इनहेरिटेंस भी वहां पे छोड़ दी। लूजिंग सोच रहा था जो गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे है फादर और हांजू ने साथ में मिलकर बनाया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को हान क्लैन में क्यों आने के लिए बोला गया, शायद यही रीजन होगा। फादर ने सोचा होगा कि मैं हांजू के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ क्योंकि फादर क्लोज थे हांजू के साथ। हांजू बोलती है कि अगर तुमने गॉड स्लिंग अरे को देखा होगा तुम्हें पता है वो वॉरियर कौन है, वो किसने सीखा है, वो तुम्हारे मतलब वो गॉड डोमेन में आई है क्या तुम्हारे साथ। लूजिंग बोलता है वो पर्सन वो मेरी वाइफ है जियोकिन। हांजू बोलती है क्या वो तुम्हारे साथ आई है। लूजिंग बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, उसे कल्टिवेट करना पसंद नहीं है तो उसका कल्टिवेशन लेवल कम है और वो कुछ ज्यादा स्लो है, पर शायद वो भी स्मगल करके आ गई होगी अगर उसने अपना डिवाइन डाउ अटेन कर लिया होगा। सबसेंट बोलती है कि जैसे कि लूजायो का प्लान था
अगर वो स्मगल होती तो वो डायरेक्टली एंसेस्टर लैंड में आती हान क्लैन के। उस तरह का वॉरियर्स डायरेक्टली मेरे अंडर ट्रेन होना चाहिए था। मैं लोगों को भेजती हूँ उन किंगडम्स में, मतलब उन रीजन्स में जो कि हान क्लैन कंट्रोल करता है। अगर वो पर्सन तुम्हारी वाइफ है तो तुमने गॉड स्लिंग अरे के अलावा क्या देखा है? लुजंग बोलता है कि मैंने पर्पल रिवर स्वॉर्ड अरे को भी देखा है, 2 मोड स्वॉर्ड अरे को भी देखा है। हाँ जी बोलती है, ये वो स्वॉर्ड अरेज हैं जो कि मैं प्रैक्टिस करती थी, और तब मैं सिर्फ रियल स्वॉर्ड्स को यूज कर पाती थी, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी इस टेक्निक में। पर अब मैं इल्यूजरी स्वॉर्ड्स को यूज कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे की। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और काफी सारे स्वॉर्ड्स को ऐसे फॉर्म कर लेती है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को भी क्रिएट करती है। उस स्वॉर्ड से कुछ ज्यादा खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। लुजंग सोच रहे होता है ये कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि स्वॉर्ड अरे ज़्यूकिन यूज करते थे उससे भी। हाँ जी बोलती कि स्टार्टिंग में जो गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे था उसमें सिर्फ 4 स्वॉर्ड्स ही थी, मतलब 4 स्वॉर्ड्स का चेंज होता था। बाद में मैंने फिगर किया कि 32 स्वॉर्ड्स चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद 96 स्वॉर्ड चेंज और ऐसे बाकी टेक्निक्स। तुमने क्रॉसवर्ड डिवाइन एबिलिटी को मास्टर कर ली है, पर तुम कल्टीवेट कर सकते हो पर्पल की डिवाइन डाव को, तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए ये चीजें लर्न करना। आज मैं तुम्हें 4 स्वॉर्ड चेंज सिखाऊंगा। जो 4 स्वॉर्ड चेंज है वो पर्सनली मेरे लिए बनाया गया था तुम्हारे फादर के द्वारा। आज मैं उसके सन को सिखा रही हूँ, तुम ट्राई करना चाहते हो? लुजंग बोलता है ठीक है। वो अपने हाथों में स्वॉर्ड्स फॉर्म करती है। एक लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड होती है, एक बुद्धा एम्परर स्वॉर्ड होती है, एक ग्रेट सन स्वॉर्ड होती है और एक हेवनली टूथ स्वॉर्ड होती है। लुजंग सोच रहा होता है मुझे याद है ये 4 स्वॉर्ड्स। जो पहली है वो लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड है, वह लुजंग भी फॉर्म कर लेता है। सेकंड को फॉर्म करने लगता है जो कि बुद्धा एम्परर स्वॉर्ड होती है, पर वो स्वॉर्ड बनते ही गायब हो जाती है। लुजंग हैरान हो जाता है। हाँ जी बोलती है कि तुमने इंटरनल पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड नहीं किया ग्रेट पर्पल की टेक्निक का, तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं है सेपरेट कंट्रोलिंग स्किल के बारे में। लुजंग सोच रहा है तो मैंने तो कॉम्प्रिहेंड किया नहीं ग्रेट पर्पल टेक्निक को, वो इन्फिनिटी रूलर है जिसने कॉम्प्रिहेंड किया जो कि मेरे माइंड में है। पर हाँ जी ने जैसे कि मुझे सिखाया मैंने इनर पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया ग्रेट पर्पल की टेक्निक का। फिर हमें 10 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजंग ने वो स्वॉर्ड्स बनाई होती है अपने अराउंड में। वो बोलता है ये कैसा है, अब मैं मेंटेन कर सकता हूँ 4 स्वॉर्ड्स को एक ही टाइम पे। हाँ जी बोलती है इतने बुरा नहीं है, पर सिर्फ 10 सेकंड ही रह रही है। हाँ जी सोच रही होती है पर मेरे को 6 मंथ लगे हुए थे लूज आयो की गाइडेंस के अंदर इसे सीखने के लिए। इसका सन तो सच्ची मुझे उसी की तरह है, इसका टैलेंट भी कुछ ज्यादा डरावना है, ऐसे सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट और ऊपर से। हाँ जी बोलती है मैंने तुम्हें बोला था कि पावर को शेप करना है लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड का, बुद्धा एम्परर स्वॉर्ड का, ग्रेट सन स्वॉर्ड और हेवनली टूथ स्वॉर्ड का, क्योंकि ये जो 4 स्वॉर्ड्स हैं इनके पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं। जो लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड है वो उस एरिया पे फोकस करता है जिसमें एनिमी को बांध के रखना होता है। जो बुद्धा एम्परर स्वॉर्ड है उसकी मेन एबिलिटी किलिंग अरे है। जो ग्रेट सन स्वॉर्ड है उसमें मतलब वो डिफेंस के लिए है, और जो हेवनली टूथ स्वॉर्ड है वो हंटिंग अरे है। एक तरह से तुमने 4 स्वॉर्ड्स को लर्न कर लिया है और उनके कॉम्बिनेशन को बार बार लर्न कर लिया है। इसको काफी सा टाइम लगता है। 1 साल पर्पल हेवन एब्सोल्यूट रेलम में 6 दिन के मुकाबले होता है, मतलब यहाँ पे 1 साल बार के 6 दिन। तुम्हें इसे जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे ही लुजंग खड़ा होता है बीच में। लुजंग बोलता है राइज। तो 4 स्वॉर्ड्स लुजंग के पीछे फॉर्म हो जाती हैं और साथ में एक बहुत बड़ा व्हील टाइप फॉर्म हो जाता है लुजंग के राउंड में। हाँ जी सोचिए तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा जल्दी अल्टीमेट किल अटैक को लर्न कर लेगा और गॉड स्लिंग अरे को 1 ही साल में लर्न कर लेगा, और ऊपर से इसे आधा साल लगा 4 स्वॉर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, जो कि टोटल 9 डेज है गॉड डोमेन में बाहर। चलो अब इसे बाहर ले जाने का टाइम है। हाँ जी ऐसे अपने हाथ से एक डो टाइप फॉर्म करती है और बोलती है कि तुमने ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को, मेरे साथ वापस आओ। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग जैसे बाहर आता है हाँ जी के साथ, हाँ जी बोलती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि पैट्रियाच यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब हाँ जी बोलती है। पैट्रियाच बोलते है जो लैंग क्लैन है वो यहाँ पे आए हैं जीजाओ की डेथ के बारे में मतलब पूछने के लिए। मुझे नहीं पता कि सबसेंट कैसे डील करेंगे इस मैटर के साथ। सबसेंट बोलती कि जी क्लैन एक्सप्लेनेशन चाहती है, पर इससे लैंग क्लैन को क्या फर्क पड़ रहा है, वो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? क्या लैंग क्लैन क्वालिफाइड भी यहाँ पे इस मैटर के बारे में बात करने के लिए? वेल वही घटिया इंसान जो था उसका हस्बैंड मतलब फियांसे, जिसमें पैट्रियाच बोलता है तुम्हें पता ही है कि जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हांग क्लैन के लिए, और जो लैंग क्लैन है वो हमारी हेल्प करेंगे इस मैटर में। इसी रीजन के लिए सेंट एम्परर ने हाँ की है हाँ लूशियो और लैंग लिन्यू के मैरिज के लिए। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मैटर जो है वो रिलेशनशिप को खराब करे लैंग क्लैन के बीच में और हमारे बीच में। और ये जो इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है अगर हम इसे आगे कर देंगे तो हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बोलते मुझे फोर्स मत करो सेंट एम्परर को फाइंड करने के लिए। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम उस प्रॉब्लम को चुपचाप ही गायब करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें रैंकिंग से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। पर मैं ऐसे लियू टैंजिंग को आगे नहीं करूंगी। अगर लैंग क्लैन को कुछ पूछना यहाँ पे तो वो पूछ सकते हैं, आने दो उन्हें। मैंने बोल ही नहीं दिया पहले भी तुम्हें स्पिरिट हर्ट पैलेस में तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैंने एग्जैक्ट तुम्हें सेम आंसर दे दिया। बिना हम लैंग क्लैन की हेल्प से भी ये पॉसिबल है हमारे हान क्लैन के लिए करंट रैंक को मेंटेन करना। पैट्रियाच बोलता है कि लैंग क्लैन के ऊपर रिलाय ना करके क्या हम तुम्हारे पर्पल साउल पैलेस के ऊपर रिलाय करें। सबसेंट बोलती कि 2 मंथ बाद तुम रिजल्ट को देखोगे और फिर तुम्हें पता लगेगा कि लू टियांजिंग को ऐसे ही उनको सौंपना सही आइडिया नहीं था, तब तुम्हें लगेगा पता। और मैं नहीं चाहता
चाहती हूँ अब कि तुम दोबारा यहाँ पे आओ मेरे मैटर के लिए, मतलब इस मैटर के लिए मेरे से पूछने के लिए। आइडिया सोच रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ ज्यूक्यू प्रोटेक्ट कर रही है इस बच्चे को, क्योंकि कुछ ज्यादा कम जीनियसेस होते हैं पर्पल साउल पैलेस में। पर जैसे कि आज इसने बोला है, ये कुछ ज्यादा बोल गई है। क्या कुछ स्पेशल है क्या लियू टानजिंग के ओरिजिन के बारे में? चलो मैं वेट करता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 429 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।